त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वहां से हर क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल बाहर आएंगे, चाहे बैंक है, चाहे डेयरी है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे पैक्स है, और वो प्रोफेशनल सीधा वहां पर नियुक्ति पाएंगे और धीरे धीरे पैक्स से लेकर एपेक्स तक प्रोफेशनलिज्म को हम इंट्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और इससे अपॉइंटमेंट्स में भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। भाई इसके लिए आप सभी लोग ताली बजाओ जरा, क्योंकि इसमें आपका सहयोग चाहिए। अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार समाप्त होने से ही सहकारी क्षेत्र पर का भरोसा हमें प्राप्त होगा, जनता का भरोसा प्राप्त होगा। पैक्स के सुदृढ़ीकरण का दूसरा कदम उठाया। पैक्स एक जमाने में बहुत सारे काम करती थी, धीरे 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 कर कर पैक्स सिर्फ निश्चित ब्याज दर से पैसा लेना और निश्चित ब्याज दर से पैसा देना, एक सीमित गतिविधियों में एंगेज हो गए। इसके कारण मुनाफा संकरा होता गया। हमने पैक्स के बायलॉज बनाए, मॉडल बायलॉज, और आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है। बंगाल समेत पूरे देश ने बायलॉज को स्वीकार कर लिया। कहीं पर कोई शासन की व्यवस्था कोऑपरेटिव के कंसेप्ट को विकृत करती हुई नहीं देखी है। आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया। आज 55,000 पैक्स सीएससी पर 300 से अधिक सेवाएं देकर गांव के लोगों का एक गतिविधि का केंद्र बने। वहां से रेल की टिकट बुक होती है, वहां से 7 बार का आपको दाखिला भी मिलता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी होता है। अगर आपका कोई भी प्रधानमंत्री जी की योजना के आप दावेदार हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसका पेमेंट भी आपको वहीं से मिल सकता है। हर प्रकार की 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार की 20 अलग अलग गतिविधियों को नए उपबंधों के माध्यम से हमने पैक्स को जोड़ा। भारत सरकार ने 3,000 करोड़ खर्च कर पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम किया है। और मित्रों, मुझे आनंद है कि आज 50,000 पैक्स यही कार्यक्रम में ई पैक्स के रूप में घोषित हो गए हैं, जिनका पूरा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चल रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैक्स मैंने भी देखे, मैं पैक्स का चेयरमैन भी रहा हूं। इतने सारे दस्तावेज होते थे अकाउंट के, ऑडिट वाला तो 2 दिन में इसका ऑडिट ही नहीं कर पाता था। आज ई पैक्स होने के कारण ई ऑडिट का कंसेप्ट भी जमीन पर उतरने का हमने संभव कर दिया है और जो अलर्ट जनरेट होंगे वो पैक्स की मीटिंग में भी रखे जाएंगे, जिसके कारण पैक्स का पूरा व्यवहार होगा। तीसरा काम हमने किया है सहकारी क्षेत्र में क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने का। सहकारी बैंकों का आधुनिक बैंकिंग सेवाओं में बदला, डिजिटल भुगतान चालू किया, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की, ई केवाईसी को इंट्रोड्यूस किया और डिजी लोन जैसी व्यवस्थाओं के साथ धीरे धीरे शहन सारे हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चल रहे हैं। और मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ही डेटा देना चाहता हूं। हमारा कुल व्यवसाय 19.6 लाख करोड़ था, वो आज 27 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज